कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है। मेहनत करके देखो, हार का भी सुकून मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, स्टडी एवरीडे करिए। एक दिन तो सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो अनुभव आपका इतना हो जाएगा कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। यहाँ पे झारखंड समान ज्ञान एक नज़र में, यानी कि एट अ ग्लांस आप बोल सकते हैं। तो झारखंड समान ज्ञान एक दृष्टि में देखेंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप झारखंड के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें जो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन जो आता है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए झारखंड में, उसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी से भी बन जाएगा, इतना इजी पूछे जाते हैं। तो वो वाला जो है से कभी भी आपको गलती नहीं करना है। अगर आप सारे इजी भी अगर एक दो गलती करते हैं तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए। हार्ड क्वेश्चन सबके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए हार्ड ही हो जाता है। तो कटअप का डिटरमाइन जो है सो वो आप छोटा वाला गलती कर दिए, इसलिए नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, नहीं तो आपका भी हो जाएगा। अगर कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें आप 70% लाएँ तो आपका तो बहुत ही सेफ है। 60% लाएँ तो आपका तो होने का बहुत चांस रहता है। तो ये वाला हम लोग जैसे कंप्लीट करेंगे, टोटल 80 प्रश्न है, इसी वीडियो में पूरा तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम समझाएँगे नहीं, थ्रोली इसको रीड करेंगे। आपको जैसे एक प्रैक्टिस के रूप में इस वीडियो को देखना है, जो भी पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस लगाइए, और नहीं तो फिर आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, और जो आपको याद नहीं उसको रिमेंबर साथ में कर सकते हैं। तो बस एकदम थ्रोली छोटा-छोटा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन गलत है, पुराना हो गया, उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीशन उसको नहीं बताएँगे। जो क्वेश्चन में लगेगा हाँ, ये वाला अगर गलत आंसर दिया है तो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आपके कमेंट को पिन करेंगे, हार्ट करेंगे, और ताकि सारे लोगों को पता चल पाए कि इस बुक ने ये आंसर गलत दे रखा है, बाय मिस्टेक हमसे भी गलती हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हाँ, और पढ़ाई जो है से आपको रेगुलर करना है। वो झारखंड, अगर आप जेपीएससी का कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको झारखंड तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कम से कम बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। पढ़ना तो ये सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करने से लोग धीरे-धीरे भूलते जाते हैं। तो आपको इतना कर लेना है कि कभी आप भूलें ही ना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखिए, अगर हम छोटा-छोटा क्वेश्चनों की बात करें, तो सबसे छोटा-छोटा आप किसी भी बड़े व्यक्ति का सुनेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो छोटा क्वेश्चन को एकदम करके ही जाते हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आएगा तो हम गलती नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा-सा जनगणना हो गया झारखंड का, और कोई भी। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। आप जानते हैं कि बिहार का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि बिहार का जो आप गया था, कैमूर था, रोहतास था, ये सब जिला को कट करके आप एकदम दक्षिण की तरफ आएँगे, गंगा के दक्षिण तक उसको कट किया गया, और एप्रॉक्स 46%, यानी कि अगर हम एग्ज़ैक्ट बोलेंगे तो 45.86 करके समथिंग होगा, लेकिन 46 आप एप्रॉक्स याद रख सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पहुँच जाएगा। ये है, इतना कट करके बनाया गया। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, इसलिए धरती आबा बोलते हैं, इसलिए 15 नवंबर को बनाया गया। तो ये बनाया गया। झारखंड राज्य का बनाने का मकसद ये था कि यहाँ जनजाति बहुल्य था, इसका बोलेंगे परंपरा, ट्रेडिशन अलग था, लैंग्वेज बहुत सारे थे, ट्राइब्स थे, हिली था, फॉरेस्ट था, और यहाँ पे तो आप जानते हैं कि कोयला वगैरह माइन था, इसलिए हम बोल सकते हैं। तो झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर, और इसका कैपिटल तो रांची रखा गया, और उप कैपिटल बनाया गया क्या? तो दुमका बनाया गया। इसके बाद आप जानेंगे, जब ये बन रहा था तो कितना जिले थे? 18 जिले थे, लेकिन अभी ये 24 हो गया है। इसी प्रकार से 33 अनुमंडल थे, जो कि 45 हो गया है। तो सारे कुछ बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे समय के साथ सब चेंजेज़ आए। तो ये चीज़ है, लेकिन कभी-कभी जो है से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता है वो चेंज कर देता है। झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? तो 28वां बना था, ये वाला भी याद रखिए। ये भारत का 28वां राज्य बना। ये पूछ रहा है झारखंड किस राज्य से कट कर बना? बिहार से कट कर बना। झारखंड का 5 नेबर स्टेट है, ये याद रखिए, किसी भी इंटरनेशनल या वाटर से नहीं टच करता है, छोटा क्वेश्चन है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है से कट करके झारखंड बनाया गया? तो 45.80। देखिए यहाँ 45.80। कुछ-कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, ईज़ी-ईज़ी है, ये सब आप याद रखिए। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी कैपिटल है, जबकि इसका उप कैपिटल क्या है? तो दुमका है। अब इस तरह से याद रखिए, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है, ये कोयला नगरी है, इस तरह से इसको याद रखिए। झारखंड फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, झारखंड की उप राजधानी कौन है? तो झारखंड की जो उप राजधानी है वो दुमका है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर है। हम क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि अब आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को याद रखने का क्या है? अगर बहुत लोगों को याद होगा, जिसको याद नहीं उसके लिए है कि औद्योगिक क्यों कहते हैं? इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब टिस्को यहीं स्थापना हुआ था, टिस्को, टेल्को, टाटा, तरह-तरह के कंपनी, इसलिए औद्योगिक राजधानी का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड का उच्च न्यायालय
कहाँ स्थित है? तो झारखंड का हाईकोर्ट न्यायालय मैक्सिमम जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट होता है राज्य का, उसके कैपिटल में होता है, लेकिन कुछ राज्य का नहीं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रांची रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। देश का उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कितना है? तो ये 21वां है। इतना क्वेश्चन जो था कि मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा। और भी क्वेश्चन जो है, ये ऐसा सेक्शन है कि मैक्सिमम लोगों को मालूम रहता है। झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा। अब तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तरह तरह की चीज़ को अनाउंस किया गया है सरकार के द्वारा। अभी तो झारखंड जो है पिछले साल ही यानी कि 2025 में बोलेंगे कि 25वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु हाथी है। हाथी यानी कि एलिफेंट है, आप जानते हैं। फिर दिया है मैक्सिमस एलिफस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। सोरिया रोबस्टा कहते हैं, साल सखुआ का वृक्ष है। इसे जनजातियों में शुभ फिर देवता माना जाता है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। बूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नाम है। झारखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। द्वितीय में तो 16 भाषा है। तो ये जो बुक है हम जो बता रहे हैं आज, तो सामान्य ज्ञान है, बहुत तेज़ी से आपको कंप्लीट करवा देंगे, पूरा कंप्लीट और रिवीजन हो जाएगा। बस आपको जो है चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहिए, देखते रहिए। झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है, यहाँ बताया जा रहा है। झारखंड की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो झारखंड के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड हो गया, नया बना है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर। देखिए ये बोल रहा है कि झारखंड जो है भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस भाग में है झारखंड? तो उत्तर पूर्वी में है। आप अगर बनाएंगे इंडिया, तो इंडिया में अगर इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इसको आप समझिए उत्तर, इसको समझिए पूरब, यानी उत्तर पूर्वी में है ये वाला। और सेम यही बनता है इंडिया को अगर देखेंगे ग्लोब में, तो वही डायरेक्शन सेम एकदम बन जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड बताइए पूरा ग्लोब में कहाँ है, तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तर पूरब में, और भारत के भी उत्तर पूरब में हो जाएगा। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है, क्वाड्रिलेटरल टाइप से है। अब यहाँ झारखंड का विस्तार दिया गया है। देखिए झारखंड का विस्तार, ये 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। 28 58 10 से लेकर 25 18 उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 1950 से लेकर 87 से 57 पूर्वी देशांतरी। ये वाला आप याद रखिए, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। 10 से 18 है यहाँ पे, ये वाला जो है सब पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसको जरूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस जनरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आता ही है और अब आएगा, आपको तो देख ही रहे होंगे। तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड के उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ है। नॉर्थ टू साउथ क्या है? झारखंड की लंबाई क्या अधिक है? तो बोलेंगे हमारा हो जाएगा 380 किलोमीटर, यानी कि 23 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है झारखंड के पूरब से पश्चिम, ये 463 है। तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ झारखंड जो वेस्ट से और ईस्ट है, झारखंड वेस्ट से जो ईस्ट है वो ज़्यादा है, यानी पूरब से पश्चिम 463 है और उत्तर से दक्षिण 380, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा इसको झारखंड को ट्रैवल करने के लिए। जबकि वेस्ट और ईस्ट जिसको हम बोल रहे हैं पूरब से पश्चिम। फिर बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो ये वाला याद रखिए, ये पूछा गया, डायरेक्टली उठा कर पूछ देता है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। फिर ये पूछ रहा है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 15वां होगा। ये वाला क्वेश्चन है डॉट है, डॉट क्या है? 15वां ही होगा। ये वाला तो आप पहले पहले था, लेकिन अब तो रिड्यूस हो गया ना जम्मू कश्मीर के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और इसी के अनुसार पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो होगा 15वां। आप इसका एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 28 का आंसर भी हो जाएगा। 3,29,88,134। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। ये वाला जेपीएससी में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां है, यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का परसेंट कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सी हो जाएगा 26.20%।
फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। अब एससी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 12.1% हो जाएगा। यहाँ पे 32 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के शिशु लिंग अनुपात कितना दर है, तो इस प्रकार से चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है, तो 948 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 का सी हो जाएगा। 35 में है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या है, तो 949। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए तो 948, और सिर्फ सेक्स रेशियो पूछा जाए तो 949। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में कुल साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है, तो आपका 36 का हो जाएगा बी, यानी 66.40। याद रखिए 66.40। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर, महिला पूछा जा रहा है कि झारखंड में यानी कि यहाँ पे मेल के बारे में पूछा जा रहा है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर यानी कि जो हमारा लिटरेसी रेट है पुरुष का, मेल का, वो कितना है, 76.8% है। महिला देखिए, फीमेल का लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है, तो फीमेल का, महिला का साक्षरता दर कितना है, तो 55.4 है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा ये कितना था, तो 38 था। 38 का बी होगा 55। झारखंड की कुल कितनी आबादी गांवों में बसती है, तो 76%। झारखंड की कुल कितनी आबादी, 76%। तो कितने आबादी शहरों में रहती है, तो ये बोल रहा है झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसती है, तो 24%। फिर हमारा क्वेश्चन दिया है कि झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 76 है। 76:24 है, यानी 76 गाँवों में और 24 शहरों में। ये दिया है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितना है, तो 32 है। अभी हम पूछेंगे तो 33 है। एक पुरान जुड़ा था 2022 में। तो इस प्रकार से चलिए हमारा 42 कंप्लीट होता है। और भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए। झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 है। जब बना था तो यही कितना था, तो 18 था। जब झारखंड बना था तो प्रमंडल 4 था, एक नया बना तो 5 हो गया। पहले 18 जिला था और बना तो अभी 24 है। ये प्रकार से याद रखिए। पूछ रहा है झारखंड में कितने अनुमंडल है, तो 45 है। पहले ये 33 था। फिर बोल रहा है झारखंड में कितने प्रखंड है, तो 264 हो गया। पहले ये कम था, तो ये वाला याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 थी, 82। लेकिन ये जो ऐसे हो गया है कितना, तो हो गया है 81। ये याद रखिए। अब नॉमिनेटेड नहीं किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, तो 14 है। लोकसभा की पूछा जाए तो 14 होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जा रहा है झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 6 है। तो लोकसभा के लिए 14 है और राज्यसभा के लिए 6 है, तो टोटल संसद के लिए झारखंड से 20 है। लोअर हाउस और अपर हाउस में कम है और लोअर हाउस में अधिक है। पूछ रहे हैं झारखंड की विधायिका कैसी है, तो एक सदनीय है, यूनिकैमरल है। सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है, चतरा सबसे छोटा है। बोल रहा है सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो ये है मुंडा जो है सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है। हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 54 में। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जिसे संवेद शिखर कहते हैं। झारखंड का सबसे मार्ग गर्म जल कुंड कौन है, सूरज कुंड है। ये हजारीबाग जिला में पड़ता है, 88 डिग्री आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर सबसे लंबी, प्रदूषित और सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है। और बंगाल का क्या कहलाती है, तो शोक कहलाती है। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा, इसे सुवर्ण रेखा, और इसे इस पानी में सोने होने की, रेत में होने की आशंका है, ऐसे लोग बताते हैं। ये जमशेदपुर इसी नदी के किनारे है। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थस्थल वाला देवघर है, सावन का महला बैद्यनाथ धाम यहीं पे है। ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ है। 51 शक्तिपीठों में से एक यही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर दिया है झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र है, तो बरही हजारीबाग में 2015 में इसका
प्रस्ताव आया था, बनाया गया था, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, लंबाई कितनी है। तो ये वाला चेंज हो गया, पहले 2653 था लेकिन अभी ये आपको 3500 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है अपडेटेड नहीं है, तो ये वाला आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर पूछ रहा है कि झारखंड में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, ये भी नहीं देखना है। फिर साइंस सिटी वाला इंपॉर्टेंट होगा, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी, तो रांची में। ये सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी अगर डेवलप करना चाहेगा भारत सरकार, तो सबसे पहले डेवलप सिटी को ही डेवलप करेगा। इसको साइंस सिटी की स्थापना किया गया था रांची में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से, धनबाद हैं, जमशेदपुर। 10 लाख से अधिक है इसलिए यहाँ नगर नगर पालिका है, नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इस प्रकार झारखंड में अनुसूचित प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित प्रमंडलों की संख्या 132 है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, और 65 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है, एक है। केंद्रीय का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल रहा है, तो एक ही तो है। अभी टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 36 है टोटल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी झारखंड में। 16 जो है से प्राइवेट लेवल का है, ये भी याद रखिए। इस प्रकार से 13 जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। झारखंड राज्य के शिशु मृत्यु दर कितना प्रति हजार में, तो 32 है। यानी कि जो हमारा चाइल्ड डेथ रेट है झारखंड में पर हजार थाउजेंड में, तो 32 है। किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है, तो महेंद्र सिंह धोनी का है, तनुश्री दत्ता का है, प्रियंका चोपड़ा का है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नहीं। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ है, तो रांची में है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और स्थापना किया जा रहा है, इसका रिसर्च सेंटर वगैरह लगाया जा रहा है। झारखंड की मुख्य फसल चावल है, धान होता है सबसे अच्छा, उसके बाद मक्का, फिर गेहूँ। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो इसको वाणिज्य कर से होती है। इसको जरूर याद रखें। देखिए देखते हैं, और नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट करके बताएं कि अभी के प्रेजेंट में क्या है। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती, कर्क रेखा। कितने, तो 5 जिलों से। पूछ रहा है कि झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ था, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। फिर चलिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का था। फिर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है, तो रांची में है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ है, तो ये भी हजारीबाग में है। तो केंद्र जयप्रकाश वाला आप जानते हैं, जयप्रकाश नारायण यहीं जेल से भाग गए थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बिरसा मुंडा वाला रांची में है, और जयप्रकाश वाला हजारीबाग में। मेदिनीनगर केंद्रीय कारा ये पलामू में है। मेदिनीनगर पहले इसका नाम क्या था, तो डाल्टनगंज था, बिजराबाग था। इस प्रकार से आप जानते हैं। दिया गया है कि घाघरी केंद्रीय कारा कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है, तो झारखंड में जादू पटिया जो है से चित्रकला है, पाइतकर है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन मधुबनी ये तो बिहार का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 हमारा दिया गया है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये वाला अपडेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 16-17, तो ये भी नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख पाए इसमें। तो इस प्रकार से अच्छा अच्छा कुछ क्वेश्चन था, कुछ यहाँ से आपको जो है रिकॉल हुआ होगा, जो आप पढ़े होंगे, रिवीजन किए। ये सब मस्ट भी नो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन दिया था, लेकिन टॉप इसमें 80 प्रश्न था। ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हम टॉप कितना देखें, तो टॉप प्रश्न जो हम देखे 80 देखे, ये झारखंड सम्मान ज्ञान था, और ये इसका वस्तुनिष्ठ है। तो इसको एक बार जरूर आप रिकॉल करेंगे, और रिकॉल तो देख लिए तो अच्छी बात है। इसी तरह से ये वाला सीरीज लाए हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तेजी से, और एवरीडे 100-200 प्लस देखेंगे। हर दिन कम से कम 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो नियरेस्ट में जो भी एग्जाम है उसका कवर अप हो जाएगा। झारखंड वाला स्ट्रॉन्ग होगा। झारखंड के हेल्प से कुछ कुछ आपको जो है एडिशनल बताएंगे, ताकि दूसरे सब्जेक्ट भी आपको हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।